दाद देते थे, नजीर देते थे। वीरेश जी हमारे साथ बने रहिए। हाथरस केस पर सीएम योगी का ट्वीट भी आया है और उन्होंने लिखा है कि ऐसा दंड मिलेगा कि भविष्य में उदाहरण ये पेश करेगा। तो हाथरस केस पर सीएम योगी ने ट्वीट किया है और उन्होंने लिखा है कि ऐसी सजा दी जाएगी कि भविष्य में उदाहरण वो सजा बनेगी। लेकिन सवाल वही वीरेश जी कि जिस तरीके से मामला मिसहैंडल हो रहा है, अजीत पाल राज्य मंत्री हैं, वो कह रहे कुछ हुआ ही नहीं, बहुत छोटी सी घटना है, विपक्ष इसको तूल दे रहा है। जब राज्य मंत्री सरकार का बोले छोटी बात है, तो फिर निष्पक्षता से जांच का भरोसा तो 100% हिलेगा। देखिए, यही मिस हैंडलिंग है। न केवल प्रशासनिक अधिकारियों से पूरा अमला जिस तरीके से मिस हैंडलिंग कर रहा है, उसी का नतीजा है कि आज मुख्यमंत्री को ऐसा ट्वीट करना पड़ रहा है, प्रधानमंत्री को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार की छवि खराब हो रही है। योगी आदित्यनाथ पर व्यक्तिगत वार किए जा रहे हैं और ऐसा वार योगी आदित्यनाथ पर कभी नहीं हुआ। 3.5 साल की सरकार में दम ठोक कर, पीठ ठोक कर लगातार कानून व्यवस्था को एजेंडे में पहली दर्जे पर रखकर योगी आदित्यनाथ अपनी चुनावी सभाओं से लेकर हर जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस बात को बोलते हैं। लेकिन ऐसी फजियत 3.5 साल की सरकार में योगी आदित्यनाथ की कभी नहीं हुई है, इस सरकार की कभी नहीं हुई है। और अब स्थानीय अधिकारियों ने नाक कटा दी है इस पूरी सरकार की। जिस तरीके से सारा जोर स्थानीय अधिकारियों का इस प्रदेश में केवल अपनी कुर्सी बचाने के लेकर है। कैसे आरएसएस के प्रचारक, कैसे क्षेत्र प्रचारक, कैसे कोई बड़ा नेता, कोई बड़ा पत्रकार, कोई बड़ा मंत्री का शरण मिल जाए, जिले बच जाए। जिला नहीं मिला है तो जिला मिल जाए, जिला मिल जाए। और वीरेश एक बार ट्वीट पढ़कर सुना देते हैं, उसके बाद आपके पास आते हैं। तो देखिए, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ट्वीट। आपकी जो यूपी गवर्नमेंट है वो लिख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में माताओं बहनों के सम्मान स्वाभिमान को क्षति पहुंचाने का विचार मात्र रखने वालों का समूल नाश सुनिश्चित है। आगे मुख्यमंत्री लिखते हैं, इन्हें ऐसा दंड मिलेगा जो भविष्य में उदाहरण प्रस्तुत करेगा। आपकी यूपी गवर्नमेंट प्रत्येक माता बहन की सुरक्षा व विकास हेतु संकल्पबद्ध है। लेकिन सवाल यही है कि मुख्यमंत्री ने छोटे से छोटे मामलों का संज्ञान लिया, सख्ती बरती। लेकिन वीरेश जी, एक लंबा इतिहास है। मुख्यमंत्री ने थानों तक के स्तर पर जाकर संज्ञान लिया और कार्रवाई के निर्देश दिए, लेकिन इतनी सक्रियता के बावजूद अधिकारी सबक लेने में फेल क्यों रहे? क्या जो उनका संबंधित विभाग था, विभाग के जो सचिव थे, वो अपने अधिकारियों को संभाल नहीं पाए? देखिए, ये बेचैनी है। ये जो मुख्यमंत्री का ट्वीट है, ये मुख्यमंत्री के अंदर की बेचैनी है, क्योंकि मुख्यमंत्री डंडा लेकर नहीं जा सकते हाथरस में। और मुझे तो लगता है कि अधिकारी जिस तरह से काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से या चार्टर्ड प्लेन से किसी भी तरीके से जल्द उनके अगर बस में होता, यानी लखनऊ के आसपास का मामला होता, तो वो हाथरस पहुंच जाते और पुलिसिंग करने लगते और जाकर वो वहां पे व्यवस्था ठीक करने लगते। क्योंकि मुख्यमंत्री की एक सीमा होती है। मुख्यमंत्री अपनी विचार को रख सकते हैं, अधिकारियों को निर्देशित कर सकते हैं, काम तो अधिकारियों को करना है। अधिकारियों ने नाक कटा कर रख दी योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की। जिस तरीके से काम अधिकारी कर रहे हैं वो बहुत ही निंदनीय है। और ऐसा निंदनीय कि 3.5 साल की सरकार में मुख्यमंत्री ने कभी ऐसा ट्वीट नहीं किया होगा। मुख्यमंत्री का ये ट्वीट उनकी बेचैनी को दर्शा रहा है। और एबीपी गंगा ने जो कहा है कि मुख्यमंत्री लगातार संपर्क स्थापित किए हुए हैं डीजीपी से, अपर मुख्य सचिव गृह से, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर से और एडीजी जोन जो अजय आनंद हैं उनसे। 3 साल से अजय आनंद वहां है। आज मुख्यमंत्री की बेचैनी इसलिए है कि अजय आनंद आगरा में बैठकर पुलिसिंग कर रहे थे। घटनास्थल पर जाने को उन्होंने मुनासिब नहीं समझा। वो सीओ से बात करके और थानाध्यक्ष हैंडलिंग कर रहा है। प्रधानमंत्री जहां हस्तक्षेप कर रहे हैं, ऐसी नाक कटा दी इस प्रदेश में। लेकिन सवाल वीरेश जी एक और भी उठता है कि जिस तरीके से प्रयागराज के एसएसपी को हटाया गया, निलंबित किया गया, महोबा के एसपी को हटाया ही नहीं गया, मामला भी दर्ज हुआ। रेप हुआ या नहीं हुआ ये सवाल नहीं है, लेकिन सवाल ये है मर्डर तो हुआ। उस पीड़िता के शव को प्रशासन ने जलाया, अस्थियां आज भी पड़ी हैं। आखिर स्थानीय स्तर पर डीएम, एसपी, एडीजी को हटाने में इतनी देर क्यों हो रही है? देखिए, अवधेश, एसआईटी के रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। सोर्सेज से एक बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों को बता दूं कि डीएम, एसपी हाथरस को हटाया जाएगा, जल्द ही फैसला लिया जाएगा। और जो सोर्सेज से खबर आ रही है, उच्च पदस्थ सूत्रों से जो खबर आ रही है,
डीएम एसपी हाथरस हटाए जाएंगे, इस पर विचार कर लिया गया है और बस मुख्यमंत्री की हरी झंडी का इंतजार है। रिपोर्ट बनकर तैयार हो गई है कि एसपी डीएम हाथरस को हटा दिया जाए। सरकार में एक मत है और साथ ही साथ संगठन से भी बात हुई है, यानी भारतीय जनता पार्टी के संगठन और सरकार में बात हुई है। सोर्सेस से खबर आपको बता दूं कि स्वतंत्र देव सिंह, सुनील बंसल की मुख्यमंत्री से बात हुई। एबीपी गंगा के दर्शकों को ये बता दिया जाए, इस पूरे मिसहैंडलिंग को लेकर स्वतंत्र देव सिंह और सुनील बंसल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात की है। मुख्यमंत्री और संगठन के बीच में बातचीत हुई है, क्योंकि पार्टी की छवि खराब हो रही है। उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जाना है, 8 सीटों पर चुनाव लड़ना है, 6 सीट पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे। ऐसे में 6 में से अगर 1 सीट भी कम हो जाती है, भारतीय जनता पार्टी के जो नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी नाक कट जाएगी, संगठन का नाक कट जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे मजबूत संगठन है, उसकी नाक कट जाएगी। बिल्कुल वीरेश जी, और जो आपने खबर बताई वो एक बार दर्शकों को बता दें। बड़ी खबर इस वक्त ये है कि हाथरस एसपी डीएम पर